गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 के थर्ड चैप्टर नादान दोस्त का पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम कुछ शब्दार्थ का अध्ययन करेंगे और लिखेंगे। तो सबसे पहले है फुर्सत। फुर्सत का खाली समय, तसल्ली, दिलासा, बगैर, बिना, पेचीदा, मुश्किल, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, प्रस्ताव देने या लेने को कहना, आखिरकार, अंत में, झुंझलाकर, गुस्सा होकर, हिकमत, सेवा या उपाय, कार्निश, दीवार की छज्जा या कंगनी, सुराग, छेद, चिथड़े कपड़े के टुकड़े, हिस्सेदार, भागीदारी, यकायक, अचानक, हिफाजत, संभाल कर, अफसोस, पछतावा, अधीर, उतावला, तरस, दया, कोठरी, कमरा। ये हो गया शब्दार्थ। इस शब्दार्थ को हम अगर अच्छे से समझ लेंगे, जान लेंगे, तो हमको पाठ को पढ़ने और समझने में बहुत ही आसानी होती है। हमने कुछ कठिन शब्द लिखे, उसका हमने शब्द का अर्थ भी लिखा। इसके बाद हम पाठ का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर आज हम नादान दोस्त पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें केशव और श्यामा नाम की दो बच्चे थे, जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि वो छोटे बच्चे थे। उनको पता नहीं था बाहरी ज्ञान का, क्योंकि उनके घर में एक चिड़िया और चिड़ा ने अंडे दिए हुए थे। उनको वो देखकर बहुत ही अद्भुत आश्चर्य लग रहा था कि यहाँ पर जो चिड़ा और चिड़िया ने अंडे दिए हैं वो किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, बच्चे किस तरह निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन सब प्रश्नों का जवाब देने के लिए उनके पास कोई नहीं था। माँ को काम करने से फुर्सत नहीं और पिताजी को अपने पढ़ाई लिखाई में, तो अपने एक दूसरे से बात किया करते थे। उसी नादानी में उन्होंने उन अंडों को फोड़ दिया। तो आज हम पढ़ेंगे नादान दोस्त। केशव के घर कार्निश के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे। केशव के घर में छज्जा तो था, वहाँ पर एक चिड़िया ने अंडा दिया हुआ था। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। दोनों बच्चे बहुत उतावले होकर देखते कि यहाँ पर एक चिड़िया आ रही है और उस छज्जे पर बैठी है। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निश के सामने पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया को दोनों वहाँ बैठा पाते। दोनों बच्चे सुबह उठते ही अपने आँख को मलते हुए उस कार्निश के पास चिड़ा और चिड़िया को देखने के लिए बैठ जाते। उनके देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। उन बच्चों को वो चिड़ा और चिड़िया के आने जाने पर बहुत ही आश्चर्य होता और बहुत ही मज़ा लगता, जिससे वो अपना खाना पीना भी छोड़ देते। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते, क्योंकि वो छोटे बच्चे थे, उनको बाहरी ज्ञान नहीं था। अंडे कितने होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत, न बाबूजी को पढ़ने लिखने में। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे। देखो, यहाँ पर श्यामा और केशव को कुछ भी मालूम नहीं था चिड़िया के बारे में। वो अपने दोनों ही आपस में प्रश्न करते कि बच्चे कैसे निकलेंगे, किस रंग के होंगे, अंडे कितने होंगे, क्या खाते होंगे, घोंसला कैसा होगा। अनेक प्रकार के प्रश्न होते, लेकिन उनको जवाब नहीं मिलता। वो आपस में ही बात कर लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों से गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा छोटी थी, तो वो अपने भैया को बार बार प्रश्न करती कि बच्चे निकलकर क्या उड़ जाएंगे। तो केशव भी बड़ों की तरह घमंड करके कहता कि नहीं, बिना पर निकले वो उड़ नहीं पाएंगे। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। श्यामा फिर पूछती कि क्या बच्चों को वो क्या खिलाएगी, लेकिन बड़ा होने पर भी वो केशव को उसके बारे में पता नहीं था। वो कुछ बोल नहीं पाया।
इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, प्राय छोटे बच्चों को हर चीज़ जानने की बहुत ही उतावलापन और जिज्ञासा होती थी। उसी प्रकार इन दोनों को भी अंडों को देखने के लिए वो अधीर हो उठते और जानने की इच्छा होती। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। वो बहुत ही जानने की इच्छा करने लगे कि अब अंडे से बच्चे निकल गए होंगे। तो बच्चे निकल गए हों तो उनके खाने की कैसे किया जाए, उसकी चिंता दोनों को सताने लगी। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी? सारे बच्चों का पेट भरे गरीब बच्चे भूख से मारे चू चू करके मर जाएंगे। दोनों सोचने लगे कि ये छोटी सी चिड़िया इतने बच्चों के लिए कहाँ से पेट भर के लिए खाना लाएगी, वो चिल्ला चिल्ला कर मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। तो उन्होंने इस मुसीबत का हल निकाला और दोनों ने फैसला किया कि कार्निस में खाने के लिए उन दोनों के लिए दाना रखा जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो मैं चिड़ियों के चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। तभी श्यामा बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि अब चिड़िया को यहाँ से उड़ के जाना नहीं पड़ेगा और खाना भी लाना नहीं पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? केशव ने कहा, नहीं, तब क्यों जाएगी? जब हम उनको खाने के लिए चारा दे देंगे तो वो कहीं नहीं जाएगी। फिर श्यामा कहती है, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगेगी? फिर प्रश्न करती है। केशव के ध्यान इस तरफ तकलीफ की तरह न गया। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। केशव ने कहा कि उसका ध्यान उस तरफ गया ही नहीं कि बच्चों को धूप लगेगी, और वो बोला, जरूर उनको तकलीफ होगी, वो प्यास के मारे मर जाएंगे और ऊपर उनके छाया भी तो कुछ नहीं है।